The next topic है expression for torque. Next topic is expression for torque acting on a particle in Cartesian coordinates. ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं? देखो, ऐसे है कि अगर हमारे पास एक पार्टिकल है विच इज रोटेटिंग इन ए प्लेन, लेट अस सपोज here we have y axis, x axis. तो ये सामने वाली जो स्क्रीन है ना, ये बन गया एक्स वाई प्लेन. अब इस एक्स वाई प्लेन में लेट अस सपोज एक पार्टिकल है जो रोटेट कर रहा है. दैट पार्टिकल इज रिप्रेजेंटेड बाय पॉइंट P. उसके कोऑर्डिनेट्स हैं x और y. तो ये जो x y होते हैं ना, दे आर कॉल्ड कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स. ठीक है, x y. पोलर कोऑर्डिनेट्स भी करेंगे. अभी हम पोलर में टॉर्क का फॉर्मूला लिखेंगे. पोलर कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं उसके बारे में भी बात करेंगे. पोलर कोऑर्डिनेट्स होते हैं, अगर मैं यहां से एक इसका पोजीशन वेक्टर खींच लूं r, यहां से हम पॉइंट का पोजीशन वेक्टर अगर खींच लें r वेक्टर, और वो r वेक्टर कोई एंगल थीटा बना रहा हो x एक्सिस के साथ, तो r और थीटा जो हैं ये भी कोऑर्डिनेट्स हैं. दे आर कॉल्ड पोलर कोऑर्डिनेट्स. तो टॉर्क का फॉर्मूला हम r और थीटा में तो लिख सकते हैं, जैसे हमने कल लिखा था कि टो इज इक्वल टू आर एफ साइन थीटा. देखो इसमें r आ रहा है और थीटा आ रहा है, ये हमने ऑलरेडी लिखा हुआ है, लेकिन इसको ड्राइव नहीं किया. ड्राइव भी करेंगे. आज हमने जो टॉर्क का फॉर्मूला लिखना है वो हमने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में लिखना है. मतलब x और y आने चाहिए उसमें, और साथ में फोर्स के भी कंपोनेंट्स आने चाहिए. वेयर इज फोर्स? देखो इस पार्टिकल पे ना कोई फोर्स लग रही है. लेट अस सपोज स्ट्रक्चर में कोई फोर्स लग रही है F वेक्टर. उस फोर्स के भी दो कंपोनेंट्स हैं. एक है x के अलोंग, एक कंपोनेंट x के अलोंग है. ये छोटा सा कंपोनेंट बनेगा ऐसे नीचे, हम ऐसे परपेंडिकुलर फेंकेंगे. ये वाला कंपोनेंट जो है दिस इज f ऑफ x, और दूसरा कंपोनेंट फोर्स का y के अलोंग है, ये वाला हम करते हैं ना रिजॉल्व, उसको बोल लेंगे f ऑफ y. थीटा एंगल जो भी मानेंगे उस हिसाब से fx और fy की वैल्यूज हम लिख पाएंगे. तो लेट अस सपोज दिस पार्टिकल p इज रोटेटिंग अंडर द एक्शन ऑफ दिस फोर्स. तो उसके कारण क्या हुआ, इस पार्टिकल ने कुछ पाथ ट्रेवल किया. ऐसे सर्कल के अलोंग ये रोटेट कर रहा है लाइक दिस. सर्कल बनाते हैं, ऐसे मूव कर रहा है लाइक दिस. इसने कुछ पाथ ट्रेवल किया. पाथ ट्रेवल करके मान लो ये पार्टिकल इस लोकेशन पे आ गया. ये जो लोकेशन है दिस इज Q. इस पॉइंट को हम Q बोल देते हैं. लेट मी राइट इट हियर. Fy ये यहां लिख लेते हैं, एंड दिस इज पॉइंट Q. ठीक है, तो इस तरह से घूम के पार्टिकल यहां तक आ गया क्योंकि वो रोटेट कर रहा है. ये जो वेक्टर है हमारा, इस r वेक्टर को मैं नीचे लिखता हूं. ठीक है, अब इसके कॉरस्पॉन्डिंग एक और वेक्टर बनेगा हमारे पास, दिस वेक्टर, एंड दिस इज कॉल्ड r वेक्टर प्लस dr वेक्टर. वेयर इज dr वेक्टर? दिस इज dr वेक्टर. देखो ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन लगाना आता ना तुम्हें, r वेक्टर प्लस dr वेक्टर इज दिस वेक्टर ना. तो इस सेक्शन में हम गए थे, दिस स्मॉल वेक्टर इज dr. ठीक है, dr वेक्टर. और यहां पर स्मॉल एंगल भी ट्रेस हुआ है फर्दर, क्योंकि थीटा तो पहले ही बना हुआ था. ये स्मॉल एंगल है d थीटा. तो इतना डायग्राम पहले हमें बनाना है, फिर उसके बाद हमारा काम हो जाएगा. एक और चीज करेंगे, यहाँ पे ये z एक्सिस भी शो कर देंगे. ठीक है, और ये जो पार्टिकल है इट इज रोटेटिंग अबाउट दिस ओरिजिन. ये सेंटर हो गया, इस सेंटर के अबाउट एक सर्कल बनेगा. इट इज रोटेटिंग ऑन दिस सर्कुलर पाथ टेकिंग O एज सेंटर. ठीक है, तो ये सर्कल भी आप पूरा शो कर सकते हो. हमें इस पे जो टॉर्क लग रहा है वो टॉर्क फाइंड करना है कि वो टॉर्क कितना लग रहा है. ठीक है, तो ये डायग्राम है. लेट अस ड्राइव द रिजल्ट. बहुत इजी है. कंसिडर ए पार्टिकल P is displaced by small angle d theta
and linear distance dr, ये dr इसके ऊपर वेक्टर लगा दे in xy plane by the action of force कैपिटल F। तो ये चीजें हमने मानी है, ठीक है बच्चों। नाउ व्हाट इज F वेक्टर? F वेक्टर इज fx I cap plus fy j cap, इक्वेशन नंबर 1। व्हाट इज R वेक्टर? R वेक्टर इज x I cap plus y j cap। वो आपको लिखना आता है ना, दिस इज द पोजीशन वेक्टर कॉरेस्पॉन्डिंग टू पॉइंट x एंड y। तो R वेक्टर इज x I cap plus y j cap, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। Now the small work done to do this small work required by F vector, जो F वेक्टर ने या फोर्स ने छोटा सा काम किया है वो कितना काम है? दैट इज dw, वर्क इज इक्वल टू फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट F डॉट dr। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। हम यहां पर F वेक्टर को सब्स्टिट्यूट करेंगे fx I कैप प्लस fy j कैप, उसका डॉट प्रोडक्ट लेंगे dr वेक्टर के साथ। व्हाट इज dr? dr वेक्टर इज एक्चुअली dx I कैप प्लस dy j कैप। इस तरह से हम dr वेक्टर को लिख सकते हैं। इसको जस्ट डिफरेंशिएट करके हमारे पास dr वेक्टर आ जाएगा। थोड़ा इसको सिंप्लीफाई करेंगे, वी विल गेट fx, देखो डॉट प्रोडक्ट होना ना, fx dx से मल्टीप्लाई होना, fx dx, और fy dy से मल्टीप्लाई होना, fy dy। तो ये हमारे पास एक वर्क का एक्सप्रेशन आ गया। स्मॉल वर्क रिक्वायर्ड इज गिवन बाय दिस इक्वेशन, इक्वेशन नंबर 3। नाउ व्हाट वी विल डू, हमें इनको ना r और थीटा में लेके जाना है इन चीजों को। तो लेट अस गो टू द डायग्राम। एज r is making, r vector is having angle theta with x-axis. You can see r vector has some angle theta with x-axis. So r will have two components. एक इधर बनेगा r cos theta और दूसरा ऐसे परपेंडिकुलर यहां फेंकेंगे, इधर बनेगा r sin theta। ये जो r cos theta एक्चुअली ये x के बराबर होता है। ये जो x कोऑर्डिनेट हम लिखते हैं यहां से लेके यहां तक, वही हमारे पास r cos थीटा होता है। और ये जो r sin थीटा है यहां से लेके यहां तक, ये एक्चुअली y होता है ना। तो इस तरह से हमने जस्ट रिजॉल्व कर लिया r वेक्टर को। एक ये कंपोनेंट आ गया और दूसरा कंपोनेंट ये आ गया। ये दोनों कंपोनेंट्स हमें चाहिए, हमें वहां पुट करने हैं। Therefore we can write x is equal to r cos थीटा, x is equal to r cos थीटा। इसको अभी डिफरेंशिएट करेंगे और हम dx फाइंड करते हैं। अगर हम विद रिस्पेक्ट टू थीटा डिफरेंशिएट कर दें dx by d थीटा, तो r is constant, r is the magnitude of this thing which is constant because it is a circle। तो r is constant, cos थीटा की डिफरेंशिएशन माइनस साइन थीटा, ये चीज आ गई। और यहां से आई कैन राइट dx इज इक्वल टू माइनस r साइन थीटा d थीटा। एक ये काम की चीज है। दूसरी यहां फाइंड करेंगे, y इज इक्वल टू r साइन थीटा, जस्ट पुट कर दिया, डिफरेंशिएट करेंगे dy बाय d थीटा, दिस इज r cos थीटा, है ना। साइन थीटा की डिफरेंशिएशन सिंपली cos थीटा होती है और d थीटा उधर आ जाएगा। तो ये बन गया dy इज इक्वल टू r cos थीटा, जगह कम मैं दोबारा लिखता हूं। तो dy इज इक्वल टू r cos थीटा d थीटा। ये दो चीजें हमें मिल गई बच्चे। dx यहां पर हमें चाहिए था, वो मिल गया, और dy मिल गया। ठीक है, नेक्स्ट शीट पे मैं सारी इक्वेशंस लिखता हूं। इसको अभी और भी हमें चेंज करना है। लेट अस गो टू द नेक्स्ट शीट। हाँ जी, तो क्या था हमारे पास dw, dw इज fx टाइम्स dx। ये तो सिंपल है, वैसे ही याद रहता है, fy टाइम dy। dx हमने निकाल लिया अभी, माइनस r साइन थीटा d थीटा, और dy अभी हमने फाइंड कर लिया r cos थीटा d थीटा। ये सारी वैल्यूज हमारे पास आ गई। अब देखो, यहाँ ये जो r साइन थीटा है,
दिस थिंग, दिस इज एक्चुअली y कोऑर्डिनेट है ना, अभी हमने लिखा था ना y इज इक्वल टू r साइन थीटा, ये देखो y इज r साइन थीटा ना, तो यहां हम r cos थीटा x है, यहां x पुट कर देंगे और यहां पे y पुट कर देंगे। देखना बड़ा बढ़िया सा एक्सप्रेशन आएगा अभी हमारे सामने। तो ये बन गया माइनस r साइन थीटा की जगह y d थीटा, और ये बन गया r cos थीटा की जगह x d थीटा। इनको यहां पुट करना है। दिस वाज योर इक्वेशन नंबर 3 टू पुट इन 3। dw fx की जगग हमारे पास एज इट इज रहेगा fx, dx की जगह आ जाएगा माइनस, यहां लगा देता हूं y, यहां लगा देता हूं d थीटा, प्लस fy एज इट इज रहेगा, इसके पैर में है ये वाला y और ये वाला y डिफरेंट है, ठीक है, ये इसके पैर में y लगाया हुआ है, दिस रिप्रेजेंट्स द y कंपोनेंट ऑफ फोर्स, और dy ये है हमारे पास x d थीटा। इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखो ध्यान से, इसको ऐसे लिख सकते हैं x, ये मैं टर्म पहले लिख रहा हूं, fy माइनस y fx, ऐसे पूरा ब्रैकेट में लिख देंगे और साथ में लिखेंगे d थीटा। दिस इज dw। नाउ वी विल कंपेयर दिस एक्सप्रेशन विद, एक हमारे पास ऐसा और एक्सप्रेशन है, कंपेयर इट विद किसके साथ, dw इज इक्वल टू टॉ d थीटा। याद है ना कल हमने रोटेशनल वर्क फाइंड किया था, तो टॉ d थीटा के साथ हम इसको कंपेयर कर लेंगे। तो ये टॉ कौन सा है, इस टॉ की डायरेक्शन किधर होगी, इस टॉ की डायरेक्शन होती है अलोंग z एक्सिस, क्योंकि पार्टिकल xy प्लेन में घूम रहा है, तो अगर हम वो राइट हैंड थंब रूल लगाएं टॉ की डायरेक्शन फाइंड करने के लिए, तो वो टॉक z के अलोंग आएगा। लेट अस सी, आ जाओ वापस यहाँ पे, देखो पार्टिकल ऐसे घूम रहा है, टॉ की डायरेक्शन निकालने के लिए हमने क्या किया था, कल राइट हैंड थंब रूल सीखा था कि अगर पार्टिकल एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा, अपनी राइट हैंड की फिंगर्स को भी ऐसे घुमाओ, स्क्रीन पे ले जाओ, और जैसे ये घूम रहा है मेरा एरो, वैसे ही राइट हैंड की फिंगर्स को आपने रोटेट करना है। तो जो आपका थंब है दैट विल बी आउटवर्ड, बाहर की तरफ, तो बाहर की तरफ तो z एक्सिस है, तो ये आपको z कंपोनेंट मिल गया टॉर्क का। तो जब पार्टिकल x y प्लेन में घूमेगा तो हम इसके साथ कंपेयर करेंगे, देयरफॉर वी गेट टो z किसके बराबर आ गया, xfy माइनस yfx, सिंपल। तो दिस इज द रिलेशन दैट वी नीडेड, हमने टॉर्क का z कंपोनेंट फाइंड कर लिया। तो देयरफॉर टो z इज इक्वल टू xfy माइनस yfx। सिमिलरली अगर पार्टिकल घूम रहा हो तो किसी दूसरे प्लेन में, इफ पार्टिकल इज मूविंग इन xz प्लेन, ठीक है, नीचे वाला प्लेन है xz प्लेन, ठीक है, कैसे घूमेगा, लेट अस गो टू द शीट। ये इस प्लेन में ऐसे घूम रहा पार्टिकल, अब फिर राइट हैंड थंब रूल लगाओ, फिर y कंपोनेंट निकलेगा टॉर्क का, पार्टिकल नीचे घूम रहा है और ऐसे अपनी फिंगर्स घुमाओगे, थंब ऊपर चला जाएगा, तो उसमें ऊपर वाला कंपोनेंट टो y आएगा। तो टो y कैसे लिखा जाएगा, टो y इज इक्वल टू, देखो y के बाद z आता है, उसके बाद x आता है, ऐसे लिखना है, zfx माइनस xfz, यहां उसको उल्टा कर देना है। जैसे यहां पे भी देखो z के बाद x आया, x के बाद y आया, फिर इसको हमने रिवर्स कर दिया। ये वाला x कोऑर्डिनेट है, ये वाला y इसके पैर में लगा हुआ है, ये फोर्स का y कंपोनेंट है, ध्यान रखना है इसका। सिमिलरली अगर आप x कंपोनेंट लिखना चाहते हो, अगर आप x कंपोनेंट का फॉर्मूला लिखना चाहते हो, तो x कंपोनेंट x के बाद हमारे पास y आता है, y के बाद z आता है, तो इस तरह से हम लिख पाएंगे टॉर्क के एक्सप्रेशन। सो यू कैन हैव 3 डिफरेंट काइंड्स ऑफ टॉर्क डिपेंडिंग अपॉन द थिंग कि पार्टिकल कौन से प्लेन में घूम रहा है। अगर पार्टिकल किसी एक फिक्स प्लेन में नहीं घूम रहा, पार्टिकल 3D में घूम रहा है, तो फिर टॉर्क के तीनों कंपोनेंट होंगे। देयरफॉर टॉ वेक्टर, पूरा टॉ वेक्टर लिखना है, तो ये 3 कंपोनेंट्स आए हैं मेरे पास, दैट इज टो x i कैप प्लस टो y j कैप प्लस टो z k कैप, ठीक है। तो यहां पर आप ये x y z के जो कंपोनेंट्स आए हैं टॉर्क के, उनकी वैल्यूज आप पुट कर सकते हो। अगर आपको बच्चों r वेक्टर 3D में दे दिया जाए और आपको फोर्स के भी तीनों कंपोनेंट्स दे दिए जाएं, तब आप डायरेक्टली न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में टॉर्क कैसे फाइंड करोगे। उसके लिए एक छोटा सा नोट,
न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में अगर आपको आर वेक्टर दिया जाए, देखो इसमें 3 कंपोनेंट भी हो सकते हैं गिवन, 2 भी हो सकते हैं, डोंट वेरी, ठीक है, जस्ट तरीका यही यूज करना है। अगर तो 3D में है आर वेक्टर और बॉडी कोई इस तरह की बॉडी है लाइक दिस, ऐसी कोई बॉडी है रिजिड बॉडी, वहां पे कोई पार्टिकल है P, वो पार्टिकल किसी सर्कल में, ये हमारे पास ऐसे एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ठीक है, तो ये पार्टिकल थोड़ा टेढ़ा बनाते हैं इसको, इस तरह से मान लो कोई एक्सिस ऑफ रोटेशन है और ये पार्टिकल ऐसे घूम रहा है इस एक्सिस के अबाउट, तो इसमें टॉर्क की जो डायरेक्शन है ना, वो ना तो y के अलोंग है, ना ये x के अलोंग है, ना ये z के अलोंग है, ये तो थोड़ा टिल्ट कर दिया हमने, उसको टेढ़ा चल रहा है ना ये वाला वेक्टर, टॉर्क जाएगा इस प्लेन के परपेंडिकुलर। अगर मान लो बॉडी ऐसे घूम रही है, लेट अस सपोज ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ठीक है, तो एक्सिस ऑफ रोटेशन के अलोंग चला जाता है टॉर्क, मान लो बॉडी ऐसे घूम रही है, तो ये पार्टिकल इस सर्कल में यहां घूमेगा लाइक दिस। अब आप राइट हैंड थंब रूल देखो जरा, ऐसे अपनी फिंगर्स को घुमा के देखो, तो जो आपका थंब आएगा वो इस डायरेक्शन में आएगा, इस डायरेक्शन में, तो टॉर्क इधर चला गया। अब ये वाला टॉर्क भी वेक्टर है एक, ना तो ये एक्स एक्सिस के अलोंग है, ना ही वाई, ना ही जेड, ये किसी 3D में किसी और डायरेक्शन में अलाइंड है, तो उस केस में टॉर्क के तीनों कंपोनेंट्स होंगे। वो कैसे फाइंड करने हैं, आर वेक्टर लिखेंगे हम। आर वेक्टर क्या होगा, जैसे ये पार्टिकल पी था, उस पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर, कहां से है ये पोजीशन वेक्टर, ऐसे हमने यहाँ पे ओरिजिन माना है, उस रीजन के हिसाब से उस पार्टिकल का ये कुछ पोजीशन वेक्टर है आर वेक्टर, वो भी 3D में है जो मैंने ये लिखा। ऐसे ही एफ वेक्टर के भी हो सकता है तीनों कंपोनेंट्स हो सकता है 2 कंपोनेंट हो, इस पे लग रही है फोर्स, उस फोर्स के भी तीनों कंपोनेंट हैं, वो ये है एफ एक्स आई कैप प्लस एफ वाई जे कैप प्लस एफ जेड के कैप, 3 कंपोनेंट्स आ गए। यू वांट टू राइट टॉर्क, तो आपने क्या करना है, ये डेफिनेशन यूज करनी है, आर क्रॉस एफ, और क्रॉस प्रोडक्ट हमने ऑलरेडी किया हुआ है, आई कैप जे कैप के कैप, ऐसे लिखेंगे सबसे पहले, उसके बाद आर पहले आ रहा है ना, तो आर के कंपोनेंट पहले लिखेंगे, एक्स वाई जेड, फिर ये एफ वेक्टर आ रहा है, फिर एफ के कंपोनेंट एफ एक्स एफ वाई एफ जेड, ठीक है जी। अब करो जरा इसको सॉल्व करके देखो क्या फॉर्मूला बन रहा है, आता है मैट्रिक्स सॉल्व करना सबको, आंसर में ये देखो, दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं, फिर न्यूमेरिकल भी करवाता हूं। ये आई कैप को ऐसे बाहर रखते हैं, उसके बाद सबसे पहले जब हम सॉल्व करते थे ऐसे 2 लाइंस लगा लेते हैं, आई कैप के सामने वाली रो नहीं देखनी, नीचे वाला कॉलम नहीं देखना, सिर्फ ये 4 कंपोनेंट्स देखने हैं, लाइंस क्या ब्रैकेट ही लगाता हूं सॉल्व करके, उसके बाद ब्रैकेट लगा लेनी है, ये रो नहीं देखनी, ये कॉलम नहीं देखना, आई कैप के नीचे वाला कॉलम और सामने वाली रो नहीं देखनी, सिर्फ इन चारों को देखना है, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, वाई एफ जेड आ जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है बट बाय चेंजिंग द साइन, मतलब ऐसे मल्टीप्लाई करोगे तो पॉजिटिव है ना वैसे तो आंसर, बट यू हैव टू चेंज द साइन, जेड एफ वाई, ये हमारे पास एक कंपोनेंट निकल गया, ये एक्स कंपोनेंट निकल गया टॉर्क का, ये वही है जो अभी हमने ड्राइव किया था। फिर यहां जे कैप उठाना, अभी जे कैप उठाने से पहले अपनी तरफ से माइनस साइन लगाना जरूरी है, यहां प्लस, यहां माइनस, यहां प्लस, ठीक है। अब इस केस में जे कैप के नीचे वाला कॉलम नहीं देखना, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, जब इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे एक्स एफ जेड बन जाएगा, जब इधर से इधर जाओगे तो माइनस ऑफ जेड एफ एक्स बन जाएगा, ये वाई कंपोनेंट आ गया, प्लस लास्ट वाला के कैप लिखना है, ये हाइड कर लेनी सारी चीजें, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, इसको इससे करना है, तो ये बन गया एक्स एफ वाई, जब आपने उल्टा चलना है राइट हैंड साइड की तरफ तो माइनस वाई एफ एक्स है, ठीक है, एफ एक्स, ये हो गया, ये माइनस साइन में अंदर ले जाओ तो ये बन गया वाई एफ जेड माइनस देखो ये चीज बन गई, ठीक है, ये तीनों कंपोनेंट टॉ के ही हैं, ये एक्चुअली टॉ एक्स है, आप देख सकते हो, अभी हमने लिखा है ये टॉ वाई है, ये टॉ जेड है। जब न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आएगी तो वैल्यूज गिवन होंगी, करना आपने ऐसे ही है, क्रॉस प्रोडक्ट एंड यू विल गेट आंसर। नाउ एक्सप्रेशन फॉर टॉर्क
इन प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट्स। अभी हमने कार्टेशियन में किया था, ये टर्मिनोलॉजी आपको याद रखनी है क्योंकि एग्जाम में ऐसे पूछा जा सकता है कि इन कोऑर्डिनेट्स में निकालो या कार्टेशियन में निकालो, तो पता होना चाहिए। प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट्स होते हैं आर कोमा थीटा, जैसे मैंने अभी बनाया था। अभी हमें टॉर्क का इसमें फॉर्मूला फाइंड करना है, तो बहुत इजी है। वही सेम सिचुएशन, डायग्राम बना दूं दोबारा। देखो सिचुएशन देखो फटाफट। इस तरह से दिस इज वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस, जेड एक्सिस ओरिजिन। Here we have a particle P having coordinates x, y, and this is the position vector r vector. This is theta. R and theta are called plane polar coordinates. यहाँ पे इस पे फोर्स लग रही है F वेक्टर। अब हम मान लेंगे कि इस फोर्स का जो एंगल है ना विद एक्स एक्सिस, दैट एंगल इज अल्फा। ये P कहीं और लिखते हैं, डायग्राम नहीं सही बनेगा। ये एक्स एक्सिस के साथ अल्फा एंगल बना रही है ये फोर्स। तो मतलब फोर्स के दो कंपोनेंट हुए, इधर आ गया एफ कोज अल्फा और ऊपर चला गया, इधर चला गया एफ साइन अल्फा। ये हमें दोनों कंपोनेंट अभी लिखने हैं, ठीक है। ऐसे ही आर के भी दो कंपोनेंट्स हैं, एक इस डायरेक्शन में है विच इज आर कॉस थीटा, और एक इस डायरेक्शन में है विच इज आर साइन थीटा। तो इसी तरह आर के भी दो कंपोनेंट्स आ गए। दिस इज पॉइंट पी हैविंग कोऑर्डिनेट्स एक्स, वाई। तो बहुत आसान है, कुछ नहीं करना। अभी हमने जो फॉर्मूला लिखा था, ठीक है। नाउ लेट द पार्टिकल इज रोटेटिंग इन एक्स वाई प्लेन अंडर द एक्शन ऑफ एफ वेक्टर, देयरफॉर टॉर्क एक्टिंग ऑन पार्टिकल इज अलोंग जेड एक्सिस, है ना। जेड एक्सिस के अलोंग ये होगा ना, पार्टिकल ऐसे घूम रहा है, देखो थंब आपका बाहर की तरफ आ रहा है जैसे मैंने बताया था। तो हमें लिखना है टो जेड, जेड कंपोनेंट, उसका फॉर्मूला है देखो जेड के बाद एक्स, उसके साथ वाई कंपोनेंट ऑफ फोर्स एक्स एफ वाई माइनस, अब इनको उल्टा करना, वाई कोऑर्डिनेट इनटू एक्स कंपोनेंट ऑफ फोर्स, ऐसे याद कर लो बस, ठीक है। अब वैल्यूज पुट करता हूं। देखो एक्स क्या है, एक्स आर कॉस थीटा है। एफ वाई क्या है, एफ वाई एफ साइन थीटा है, एफ साइन अल्फा है, थीटा नहीं है अल्फा। माइनस वाई क्या है, ये वाई है, वाई कोऑर्डिनेट ऑफ द पार्टिकल। इस तरह से आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करके कोऑर्डिनेट शो कर सकते हो। तो वाई कोऑर्डिनेट ऑफ पार्टिकल इज आर साइन थीटा, यहां पुट कर देंगे। और एफ एक्स क्या है, एफ एक्स इज एफ कॉज अल्फा, दिस इज एफ एक्स एफ कॉज अल्फा। ये जस्ट मैंने वहां पे बता दिया आपको, यहां वैल्यूज पुट कर दी। देखो आर और एफ तो कॉमन आ गया, और ब्रैकेट में हमारे पास एक ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशन बन गई, कॉस थीटा साइन अल्फा माइनस साइन थीटा कॉस अल्फा। तो ये होता है साइन ए माइनस बी, तो ये बन गया साइन अल्फा माइनस थीटा, ठीक है। अल्फा और थीटा है ना, यहाँ पे अल्फा बड़ा एंगल है, देखो थीटा छोटा एंगल है, अल्फा माइनस थीटा। और ये साइन अल्फा माइनस थीटा जो है, ये कौन सा एंगल है, देखो ये एंगल देखना भी कौन सा है। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ आर वेक्टर, ये हम ऐसे ले जाते हैं पूरा आगे, कंटिन्यू कर देते हैं इसको हम ऐसे आगे ले जाते हैं, कंटिन्यू कर देते हैं। ये एंगल थीटा था, तो ये एंगल थीटा यहां शो कर देते हैं। टोटल अल्फा माइनस थीटा मींस दिस एंगल इज ये वाला एंगल, मतलब एक्चुअली दिस इज एंगल बिटवीन फोर्स एंड द रेडियल डिस्टेंस, वही एफ और आर वाला वेक्टर है ये, ठीक है। इसको फाई लिख लेते हैं अभी के लिए, आर एफ साइन फाई, इसको फाई लिख लेते हैं, वैसे हम चलो थीटा लेके चलते हैं। तो टॉर्क का एक्सप्रेशन आ गया, टॉर्क का एक्सप्रेशन आ गया आर एफ साइन फाई, और यू कैन से टो वेक्टर इज इक्वल टू आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर। तो यही पोलर कोऑर्डिनेट्स में हमारा आंसर है, ठीक है। यहां भी फाई कर देते हैं क्योंकि चलो थीटा रहने दो। तो ये हमारा रिजल्ट है। समझ आ गया ये वाला पार्ट सबको कैसे करना है? बहुत सिंपल है, जस्ट ये डायग्राम बना के दिखाना टीचर को, और ये टो जेड लिख के जस्ट वैल्यूज पुट करके बता देना।